वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो ये नेक्स्ट सेगमेंट जो शुरू होने जाने वाला है हमारे प्रोग्राम में, उसके बारे में मैं कुछ बताती चलूं। सबसे पहले ये किस हवाले से है वो भी बताती चलूं कि हमारा बजट रमज़ान में हमारा भी आउट हो जाता है। तो एक जो लोअर मिडिल क्लास घराने हैं उनका सोचे क्या होता होगा। मेरा ख्याल से सेब मुझे कोई बताया 250 रुपए किलो हो गए। सुबह का खबरें सुन रही थी कि सेब की कीमत सुनते ही खरीदारों के मुंह के रंग जो है वो लाल हो जाते हैं। देखो ना, मतलब वो खुद सेब जैसा रंग हो जाता है उनके मुंह का। तो फल क्या खाएं इंसान, क्या फ्रूट चाट बनाए, क्या सब्जी खरीदे, हर चीज महंगी हो रही है। अब ये महंगी हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी बातें हमने जाननी है। इससे पहले कि मैं सेगमेंट की तरफ जाऊं, ज़रूरी है कि आपकी मुलाकात में एक ऐसे साहब से कराऊं जो हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। इनका नाम है सैयद शुजात हुसैन साहब। ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 है, और इन्होंने हमारी बड़ी मदद की इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने में। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? बहुत गुस्से में आप, या आप रहते ऐसे हैं गुस्से में? नहीं हूँ, या हुई ऐसा या आप गुस्से में है कि अब जो ठेले वाले हैं उन्होंने पैसे बढ़ा दिए बहुत। 5 दिन तक जाके प्राइस चेकिंग करे तो आपका चेहरा भी ऐसे ही हो जाए। ऐसे ही हो जाए वाकई। फिर भी बाज नहीं आते। आप जब जाके खुद ही ऐसे ही, आप बताते नहीं है कि मैं कौन हूँ, और आप जाके कभी खुद ही ठेले से खरीदारी करते हैं तो आप पकड़ते हैं उनको, कैसे पकड़ते हैं? हमारा एक मैकेनिज्म है पूरा, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के इंस्पेक्टर्स होते हैं। अच्छा। जो हमारी मदद के लिए आते हैं और वो जाके मार्केट में पहले परचेजिंग करते हैं और वहाँ पे जाके अपना काम करते हैं कि कौन सा दुकानदार सस्ता बेच रहा है या महंगा बेच रहा है। फिर वो हमें रिपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे अपने भी ऑफिस के लोग होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, जिनके ज़रिए से हम पहले ये रेकी कराते हैं कि कौन महंगा बेच रहा है और किसको हमने अरेस्ट करना है, किसको जुर्माने करना है। फिर हम फील्ड में जाते हैं। अच्छा। पुलिस और हमारे साथ होती है और हम जाके उनको वहीं पे भी जुर्माने करते हैं। हाँ। और आजकल रमज़ान में हमने जो ना कमिश्नर कराची साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते खड़े होकर सारिफ को फ़ायदा देने के लिए, वहाँ पे हम बजाय कि उनको जुर्माने करें, हम वहाँ पे खड़े होकर ठेले पे बिकवाने लगते हैं। हाँ। आपने हमारे कमिश्नर कराची को भी देखा होगा, मीडिया पे नज़र आए, वो अपने हाथों से खरबूजा बेच रहे थे। देखा था? बहुत अच्छी बात। हाँ, तो ये हम लोगों ने भी उन्हीं की सुन्नत पे अमल करते हुए हम लोग भी जान करके खड़े हो जाते हैं फील्ड के अंदर। हाँ। और कोशिश करते हैं सारिफ को ज़्यादा से ज़्यादा। आपने भी 5 रोजे तक में आपने क्या क्या बेचा है? हमने खजूर बेचे, हमने सेब बेचे, हमने फ्रूटों पे ज्यादा बोल किया। लोग जो है ना हमारे यहाँ इस कौम की बदकिस्मती है कि फ्रूट चाट के बगैर रोजा नहीं होता। ये तो सही कह रहे हैं ना, बदकिस्मती नहीं है। अगर थोड़ा सा मेरी बात, ये तो खुशकिस्मती है। अगर थोड़ा सा इसको आप देखे जवेरिया, थोड़ा सा अगर हम इसको हम अपने मुल्क के कंसेप्ट में देखें ना, हम एक शुरू का हफ्ता पहले अशरे में हम चाट ना खाए ना, तो मेरा ख्याल फ्रूट वाले खुद फ्रूट बेचना छोड़ देंगे, जिसको हम कहते हैं सोशल। आप ही कह रहे हैं हो तो सकता है, करना चाहे तो हो सकता है। हाँ, लेकिन करना चाहे तो हो सकता है। भाई मैंने देखिए आप 3 रोजे तक मैंने फ्रूट चाट। लोग पता है क्या करते हैं, जब लोग देखें, जब लोगों के घरों में शादियां होती हैं या कोई तकारीब होती हैं तो लोग किसी ना किसी तरह खींच तान के पूरी करते हैं हर चीज। तो जब रमजान का महीना आया और अल्लाह ने कहा है कि खूब खाओ पियो, रोजा रखो, तो फिर इसके एहतमाम के लिए लोग क्यों ना खाएं? फिर अल्लाह ने ये थोड़ी कहा है कि जो लोग ज्यादा प्रॉफिट लेते हो, जो नहीं वो तो उनकी बात है, लेकिन आप खाने वाले लोगों को ना बोले कि उनका कहना ये है कि जब तक हम खुद अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, दूसरे कैसे होना? नहीं, लेकिन वहीं पे खड़े होके बोले ना कि कम पैसे करो। मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, मेरे ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हमारे पास 5 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके मुख्तार कार हैं, ये सारे हम फील्ड में होते हैं। इतना बड़ा इलाका है, उसको कैरी करना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होता है। हाँ। हमें चाहिए कि सारे भी तो हमारा साथ देना। कहीं तो सारिफ आके हमारे साथ गरीब लोग हैं जो के नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर वो खाना छोड़ भी दें, अमीर क्या करे? वो तो पूछते ही नहीं कीमत, भाई ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो तो नहीं रोकेंगे ना, लेकिन वो तो खरीदेंगे ना। जवेरिया उस वक्त फिर अमीरों को भी चाहिए ना कि वो गरीबों के साथ इस तरह भी, उनको पता ही नहीं होता, उनके तो कुक जाके चीजें लेकर आते हैं। आपको मैं आज भी ये लोअर मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम है। बाकी आप आज भी देखेंगे, आप सुरजानी चले जाएं, खुदा की बस्ती चले जाएं, वहाँ पे लोग सूखी रोटी से रोजा इफ्तार रहे होते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें तो कितने लोग हैं जो फ्रूट खरीद के चाट खा सकते हैं। मेरे जैसा 10 दफा सोचता फ्रूट लेते हैं। आप कहेंगे जी आटा महंगा हो गया, खाना छोड़ दो, रोटी तो नहीं छोड़ सकता। ये बात नहीं कहते, रोटी छोड़ने की बात नहीं है। हमने कहा कहीं मैंने तो सिर्फ रमजान के 5-10 रोजों की बात की है। मैं कह रहा हूँ
अच्छा मुझे 5 या 10 बताइए रोजे अगर हम थोड़ा सा सोशल बाइकाट करें, बाकी 20 रोजे हमारे। सिद्धार्थ साहब मुझे ये बताइए कि उसकी सेब की क्या कीमत लगाई हुई थी ठेले वालों ने? देखिए मैं सेब तो आपको 250 करी है, मैंने 400 रुपए तक सुनी है। अल्लाह, लेकिन सेब तो खत्म हो गया ना, आ भी नहीं रहा है अभी। एक ये भी थोड़ा हर मसला। दुकान में तो मौजूद फिर है। आपने बिकवाई कितने के? सेब हमने तो सेब का मौसम तो नहीं होता, सेब तो 12 महीने रहता है। सेब नहीं, अभी सेब इतना अवेलेबल नहीं है, बाकी हर अच्छा मुझे बताए ना आपने कितने के बिकवाए थे जब आप खड़े हो गए? आपने हमने आपको जो पता चला? रेट था, क्या रेट है भाई? जरा लिस्ट जो आपके पास रखी है मेरी पढ़ के बताएं। रेट क्या है? सेब का रेट क्या है? सेब का रेट शायद हो ही ना हो। 220 रुपए किलो जो सेब का रेट लगाया हुआ है, सही से देखो। 240 रुपए का हाँ। रेट था उस दिन जब हमने बिकवाया। अच्छा भाई जो गोल्डन सेब है वो 105 रुपए लिस्ट में लिखा हुआ, और बाकी बताओ। हाँ जो नॉर्मल सेब है, रेट लिस्ट है आपके पास? मेरे ख्याल से आज की रेट लिस्ट है। जो गोल्डन सेब है वो 105 रुपए किलो है, और जो आम सेब होता है ना जो वो 54 रुपए है किलो, वो बिल्कुल छोटा सा, जो छोटा वाला होता है जो है ना। तो अब आप देखिए कि इस तरह के सेब 400 रुपए किलो या 250 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। अच्छा एक बात तो क्या मैं करें पूछनी थी कि जैसे ठेले वाले हैं, आप उनको तो जाके पकड़ रहे हैं कि इतना, जो बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं वो तो वैसे भी नॉर्मली 3, 4, 5 रुपए हर चीज में ज्यादा ही रखते हैं। बिल्कुल उनके लिए कुछ किया है? नहीं, उनके लिए तो 12 महीने वो तो ज्यादा पैसे हाँ, लेते हैं, वो तो चाहे वो रमजान रमजान हो चाहे नहीं हो। एक उसके लिए भी हम करते हैं, उसके लिए भी हम जाते हैं। लेकिन आप देखिए बड़े स्टोर, आप जैसे मेट्रो की बात कर रहे होंगे या मैक्रो की बात कर रहे नहीं, होंगे, बहुत last सारे time हैं, बहुत हमने सारे बहुत सारे देखिए, एरिया मैं उसका देखें हमने मैक्रो शुजात साहब हम लास्ट ईयर हमने मैक्रो में जाके छापा मारा। मैक्रो कितना बड़ा स्टोर है, हमने याद है। वहां जाके छापा मारा। मारा था ना छापा आपने। खिलाफ हो गए थे देखिए, हमारे, आप मुझे एक बात हमें सब्जियां और गोश्त देना छोड़ दिया था। आप मुझे सिर्फ हल एक नहीं बात देते थे बता हमें। दें हाँ। कि मैक्रो के अंदर क्या कोई सुरजानी में रहने वाला आदमी जाता है? हाँ, वो मैक्रो में तो बहुत वही लोग जाता जाते है। हैं। नहीं, जो जाते हैं वहाँ। मैक्रो वहाँ में पता है वही लोग लोग क्यों जाते जाते हैं। हैं? मैक्रो में ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो जाते हैं, पैसे देते हैं और आ जाते हैं। वहाँ नहीं बड़े नहीं नहीं स्टोर नहीं में नहीं, आप गरीब गलत आदमी बात नहीं कर रहे हैं। जाता। मैं खुद जाती हूँ वहाँ पे, गरीब से गरीब लोग आते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये है, जैसे होता है ना अब सस्ता आप अपने बाजार, आप को तो गरीब- लोग Wholesale दिमाग में ये लेके market है। जाते हैं जी होलसेल मार्केट है, यहाँ पे सस्ता मिलेगा, ये सस्ता बाजार है, यहाँ पे सस्ता मिलेगा, नहीं नहीं, और वहाँ पे लोग महंगा ही ऐसा बेच नहीं रहे है, हम तो होते हैं। जाते रहते हैं। अब आप अपने अच्छा, आप को गरीब हम आपको समझ रही तो मैं पैकेज नहीं दिखाना कहता। नहीं जाते भाई, हैं। मैं तो खुद जाती हूँ, सब लोग जी। होते हैं वहाँ पे। वैसे आपा गलत बात छापा कर रहे हैं आप। आपा छापा में आपा इसको भी होना चाहिए हाँ धीरे हाँ, धीरे। गलत बात कर रहे हैं। मैक्रो में मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं। अच्छा जी हम आपको वो पैकेज दिखाते हैं जो हमारी आपा चलाको माई आपा जो हैं वो गई हैं, बड़े उन्होंने जो है ना वो मज़ेदार किस्म की तरीके से उन्होंने छापा मारा है, और फिर वो इनको भी बुला लिया, शुजात साहब को भी बुला लिया, पुलिस वालों को भी बुला लिया, और फिर उस आदमी का क्या हाल हुआ है जिसने ब्लैक में सब्जी और क्या सब्जी फ्रूट और परचून की दुकान लगाई हुई थी। तो देखिए जरा, आइए क्या हाल होता है ग्रोसरी आइटम्स। जी आइए चल के देखिए, आइए आपा मारिए छापा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमेशा की तरह खुशबाश मज़े में होंगे, और आपकी आपा हमेशा की तरह इस साल भी छापे मारने के लिए तैयार है। हमारे हमरा मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 वेस्ट के सैयद शुजात हुसैन साहब। तो चलते हैं सैयद शुजात हुसैन के हमरा। जी, तो आज हम जा रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 वेस्ट के सैयद शुजात हुसैन के हमरा औरंगी टाउन के इकबाल मार्केट में, जहां हमें पता चला है कि प्राइसेस के मुताबिक आवाम को जो है फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, सब्जी नहीं मिल रही है, और दोनों की अशिया नहीं मिल रही हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी आपा मारेंगी छापा औरंगी टाउन में। ये क्या हिसाब है भाई? भाई क्या पाओ? 60 रुपये पाओ। अभी तो 40 बोला था तुमने। कोई लिस्ट विस्ट लगी हुई है बाबू तुम्हारे पास? बाकी हर चीज महंगी होती है, क्या करे? अच्छे वाले केले चाहिए। क्या हिसाब है? हमारे साथ हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सैयद शुजात हुसैन साहब, और हम इस वक्त औरंगी टाउन की इकबाल मार्केट में खड़े हैं, जहाँ से उन्होंने ये गले सड़े, आप देखें इसकी शक्ल,
कमिश्नर साहब आप देख रहे हैं ये गले सड़े खरबूजे जो उन्होंने मुझे 60 रुपए किलो दिए हैं। कि हम इसके गाय बगाए चेकिंग करते रहते हैं और यहाँ भी हम आते रहते हैं। अभी दूसरा तीसरा रोज़ा है आज, हम कंटिन्यूशन हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और यहाँ आ रहे हैं इलाकों में। मेरे पास एक लिस्ट हमारी लिस्ट कमिश्नर साहब मौजूद है। देखिए मैं एक जनरल अवाम हूँ, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, लेकिन इनके पास लिस्ट मौजूद नहीं है। देखिए बंद करके बाकी मार्केट के अंदर। जी, इसका क्या मतलब कमिश्नर साहब, इसका क्या मतलब है कि ये आज भी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? जो लोग चले गए हैं उनको वापस आके दोबारा अरेस्ट करेंगे। अभी मैंने जो बेसन लिया वो 80 रुपए किलो दिया है। क्या 80 रुपए किलो लिस्ट में है? हमारे नहीं 67 है। 67। देखें बिग डिफरेंस है ना सर। आइए आप मेरे साथ उस दुकान पे चलो। वो दुकान है कमिश्नर साहब जहाँ पे एक बड़े साहब थे और एक दो नौमौलूद बच्चे थे। बेसन क्या हिसाब दे रहे हैं आप? उनके तो नहीं है ना, बात कीजिए। मैंने अभी आपसे सामान खरीदा था। हाँ तो क्या रुपए दिया था आपने बेसन मुझे? हाँ प्योर चने वाला सही कितने दिए? 80 रुपए किलो। ये कमिश्नर साहब हमारे पास ये बेसन का रेट क्या है, गवर्नमेंट का रेट क्या है? मैंने आपसे जो बात की मुझे बेसन में इनको अरेस्ट करें, इनको अरेस्ट करें। ले लें। देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप बाहर आ जाइए। हम रिक्वेस्ट करें आप बाहर आ जाइए। आप मेरे साथ चलो, देखो आप साथ चलो, बारिश कर रहा है। यहाँ 100 रुपए किलो घरमा मिल रहा है, 60 रुपए किलो खरबूजा मिल रहा है। इस जैसी गरीब आवाम जो सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए की मालियत की तनख्वाह पे गुजारा करती है, उसको घर का किराया भी देना है, बच्चे की स्कूल की फीस भी देनी है और घर का राशन भी डालना है, तो प्लीज़ इनकी तरफ तवज्जो दें। आपा हो तो ऐसी जनाब इतनी चिलाको माई हो गई है, पिछले साल इतनी मासूम थी और अभी ऐसे छापा मार रही थी, मुझे लग रहा था कि ये कोई मिनी निदा यासिर है। अच्छा जो होश है चलाक कोई होते हैं ना, वो हमेशा से चलाक होते हैं, आपका- मासूम लगते हैं। हैं? आपा का तीसरा छापा था मेरे साथ। अच्छा हर रमजान में आपा भाई छापे मारती हैं और आपा ने छापे मार के सब्जी वालों को भी पकड़ लिया, जनाब परचून वाले को भी पकड़ लिया और क्या उसको भी फ्रूट वाले को भी पकड़ा है। हाँ फ्रूट वाले को भी फ्रूट वाला भाग गया था। फ्रूट वाला भाग गया था, वो पकड़ में नहीं आया। पकड़ में नहीं आया उसको, एक आध दिन में हम पकड़ लेंगे। हाँ अच्छा मुझे बताइए, कुछ बातें आपसे खास पूछना चाहूंगी। प्राइस कंट्रोल लिस्ट हम कहाँ से ले सकते हैं? प्राइस कंट्रोल लिस्ट देखें, सब्जी की जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट है ना, अभी कमिश्नर साहब ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि सब्जी मंडी से ही आपको मिल जाती है। सब्जी मंडी जाओ, इतनी दूर जा सब्जी लेंगे? मंडी लेने आप थोड़ी जाएंगे, सब्जी मंडी पे इंटरनेट तो पे नहीं डाल सकते आप लोग? नेट पे भी आती है, नेट पर भी है। नेट पे हर इंसान जो बेचारा ये लो मिडिल क्लास कंप्यूटर भी नहीं है। यार अब तो हर छोटा छोटा बच्चा भी सब्जी मंडी पे दरअसल जब एक दुकानदार ने दुकान जब खोल ली ना, तो उसको गवर्नमेंट की प्राइस लगाना कानूनन जरूरी है। सुने, ऐसा नहीं हो सकता है जैसे पुराने जब हम बच्चे थे तो ऊपर से झंडियां फेंकी जाती थी, इस तरह हेलीकॉप्टर से प्राइस लिस्ट फेंक दें ताकि सबको मिल जाए। वो छपने पर भी पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। तो छापने पे भी गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है। हाँ। तो वो जो ना आप हमें दे दें, जब तक रमजान है ना तब हम अपने चौपे चला, चला अरे हाँ बल्कि ये सबसे दे अच्छा देंगे है। आपको, है? हम अरेंज कर लेते ठीक हैं। है ना? सबसे अच्छा है, आप हमें दे दें, हाँ, हम डेली रोज की रोज चलाते रहेंगे, रोज चेंज होती है ना। हाँ डेली चेंज होती हाँ है। और अगर कोई महंगा बेच रहा है तो ग्रोसरी कहाँ की नहीं शिकायत? होती। हमारे यहाँ जो अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बेच रहा है तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कंट्रोल रूम में करें, कमिश्नर कराची का कंट्रोल रूम है वहाँ पे आप कंट्रोल रूम का कोई खास नंबर मैं होता है? आपको बिल्कुल अभी कंट्रोल रूम का नंबर दे देता हूँ। ठीक है। वैसे आप पता हमारे करके मुल्क दे का दें। अलमिया है ये कि जब कोई त्यौहार आता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं। आप हाँ। बाहर मुल्क जाएं, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, वहाँ कहीं पे सस्ती भी हो जाएं, जाती है। वहाँ पे सेल सस्ती लगी हो होती जाती हैं, सेल लगा देते हैं। 90% सेल होती है। हाँ। इतनी सस्ती हो और जाती हमारे है 90% एक्सेस अमाउंट बढ़ा दिया और गया। लोग इंतजार करते हैं कि अच्छा तुम लोग बताओ, जो तुम लोग यहाँ बैठी हो, माइक है ना किसी कमिश्नर कराची के नंबर लिख रहे हैं 9920। अच्छा कमिश्नर कराची का नंबर, हाँ कमिश्नर कराची का कंट्रोल रूम का नंबर कंट्रोल रूम का नंबर 9920 9920 3443। 3443।
इस नंबर पे 99203443। हाँ, और फिर 99205605 और दूसरा नंबर है 99205605। 5605। मैं कमिश्नर कराची के नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि ये लाजिम मीडिया है, पूरा शहर देख रहा होगा, पूरा सुबह देख रहा होगा। कमिश्नर कराची के कंट्रोल पे आप जब कंप्लेन करेंगी ना तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और ये फोन उठा लेंगे, ये पक्की बात है? बिल्कुल बिल्कुल, आप या उठा के रख देंगे? अभी करके देखना। मिलाए भी नंबर, अभी करें आप नंबर मिलाओ, नंबर मिलाए और अभी देखते हैं। आप ही बात करेंगे खुद ही, चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल चेक करें। अच्छा जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आपके मोहल्ले में क्या क्या हिसाब मिल रहे हैं सब्जी और फल? जरा मुझे बताए, कौन खरीदारी करता है? नहीं मुझे बताए ना, प्राइस किसको पता है? सेब क्या हिसाब है? जरा उधर माइक भेजें, इनको पता है। अपने पास ना रखो ना माइक, जोर से बोलो। 50 मिल रहा है? 250। और आपके? केला 150 रुपए दर्जन। हाँ। और आलू बुखारा 200 रुपए किलो। हाँ। सेब 250 रुपए किलो। ओए होए। और टमाटर जो भी बहुत महंगा हुआ खरबूजा है जी, रात को 80 रुपए किलो था। तो जो गला सड़ा था वो 60 रुपए किलो। जो गला सड़ा था जो 60 गरीब खा रहे थे जी। अच्छा, और जो अच्छा वाला था वो 80 खजूर रुपए? है 250 रुपए, 250 का आधा किलो का पैकेट। अच्छा, इतना बहुत महंगा महंगा है जी। गरीब प्राइस आदमी लिस्ट के जरा बताना एरा, क्या क्या लिखी हुई है इसमें? खजूर वजूर जरा मुझे बताओ। गरीब आदमी के लिए रोजे रखना बहुत मुश्किल जो प्राइस लिस्ट पे लिखा हुआ है, जो आप कह रही हैं 150 रुपए दर्जन मिल रहा है, वो 73 रुपीज दर्जन है जी। अब जाके पकड़े ना, जब फोन तरबूज। फोन करेंगे। एक मिनट, तरबूज जो आप कह रही हैं कि गला 60 रुपए का मिल रहा है और 80 रुपए का अच्छा वाला मिल रहा है, वो 32 रुपीज केजी है। उनसे कहें तो उतार रहे होते हैं सामान, कहें जी इतना महंगा क्यों? कहते हैं जी पीछे से आता है। क्या पता पीछे से वाकई महंगा आता हो। हमारे कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी साहब ने हमारी ड्यूटियां लगाई हुई हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार का रात सब्जी मंडी पे रात भर ड्यूटी देकर आते हैं। अच्छा। मैं अभी रिसेंटली एक महीना हुआ है मुझे प्रमोट होकर, मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हूँ। 29 दिसंबर पिछले महीने की 29 तारीख आपको रात को ड्यूटी लगी? मैं खुद ड्यूटियां करके आया हूँ वहाँ पे। मैं ड्यूटियां करता था। हम वहाँ पे जाके जब नीलामी होती है ना सब्जी की, हम वहाँ पे वो मॉनिटर करते हैं, उसकी मुताबिक से हम फिर वहाँ पे प्राइस रखते हैं। यानी आपको लगता है पीछे से नहीं आता महंगा? पीछे से मैं नहीं समझता आता, पीछे से नहीं आता। ये यहाँ पे आते हैं रिटेलर जो है ना वो अच्छा, लोग बेईमान है तो पीछे वाली भी बेईमानी होगी। पीछे वालों को ये ईमानदार तो नहीं कह रहा पीछे वालों को, लेकिन जो मैकेनिज्म है ना रेट फिक्सेशन का, उसकी बात करो। रेट वहाँ पे गरीब ही लोग हैं, ये भी क्या करें? नहीं देखो ना, ये प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हैं ना, प्रॉफिट गरीब ज्यादा कोई ले का रहे हैं। ख्याल नहीं कर रहा हमारे को महंगा मिल रहा। नहीं वहाँ पे महंगा नहीं। अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये लोग फिर इस चीज पे डिस्कस करते हैं। रहिए हमारे साथ, वहाँ पे होलसेलर देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। डिप्टी साहब अपनी बातों में लगे हुए हैं, जवेरिया, और ये बातें कर रहे हैं। मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ। गुड मॉर्निंग।